नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इसेकाई लाइफ इन रियल में। और आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो है इसेकाई ओडिसी गेटवे ऑफ किंगडम। ये रोमांचक स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट के तौर पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां। कौन हो तुम? ये लेस्ट्रो डंजन है जो रोनाका किंगडम की सीमा के अंदर आता है। तुमने देखा इसलिए तुम यहाँ। जो दिख रहा है वो सब झूठ है। मैं तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा भय हूं। क्या बकवास है। तुमने कर दिखाया। अब कहां जाना चाहोगे? चाहो तो छठे फ्लोर पर जा सकते हो या बाहर, क्योंकि एग्जिट डोर हर 5 फ्लोर के बाद ही खुलता है। अरे नहीं, मुझे और नहीं लड़ना, मैं तो थोड़ा आराम करना चाहूंगा। चलो बाहर की ओर चलते हैं। तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ के बाद कहाँ जाना चाहोगे? मैं तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम कहाँ जाओगी? मैं तो रोनाका किंगडम जाने की सोच रही हूँ। क्या मैं साथ चल सकता हूँ? ठीक है, पर हमें पहले घोड़ों का इंतजाम करना होगा। घोड़े? अब इस जंगल में घोड़े कहाँ से मिलेंगे? चिंता मत करो, जंगल पार होते ही मिल जाएंगे। जंगल पार होते ही? हाँ, इस जंगल के पार एक गांव है। एक गांव? वो भी इतनी खतरनाक जगह पर? अरे नहीं, जब तक डंजन ब्रेक न हो कोई खतरा नहीं है, और ऐसा पिछले 15 सालों से नहीं हुआ है। लो, हम जंगल से बाहर आ गए। अच्छा है, अब मेरे पैरों को थोड़ा आराम मिलेगा। लो, आ गया गांव। अब तुम आराम कर सकते हो, तब तक मैं घोड़ों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, पर मुझे इतनी भी थकान नहीं हुई है, बस घोड़े मिल जाएं क्योंकि मैं और पैदल नहीं चल सकता। वाह मेरे हीरो, पैदल भी नहीं चल सकते? चलो ठीक है, जल्दी से घोड़े लेते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं घोड़े लेकर आती हूँ। ओके मैम, जैसा आप कहें। फ्रेया, बहुत दिनों बाद आना हुआ। तुमने ये घोड़े कैसे लिए? ज्यादा नहीं, बस 10 कॉपर के सिक्के लगे। 10 कॉपर के सिक्के? यहाँ रुपया नहीं चलता क्या? तुम सचमुच मुसाफिर ही हो ना, या किसी और दुनिया से आए हो? अगर एक दिन और लगा तो क्या हमें जंगल में ही तंबू लगाकर रहना पड़ेगा? हाँ, यहाँ रुकना पड़ेगा। वैसे तंबू की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो जादू से पेड़ों पर घर बना सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कल से मैं आराम ही करूंगा। वैसे रोनाका किंगडम पहुंचकर मुझे राजा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा ना? पहले खुद को हीरो साबित तो कर दीजिए, फिर सोचेंगे। रुको, ये तो एक ड्राइड है। ड्राइड? क्या ये खतरनाक है? नहीं, ये तो जंगल की रक्षक होती है। अगर हम जंगल को नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगी। मनुष्य, तुम इस भूमि के नहीं हो। तुम ये कैसे जानती हो? मुसाफिर, ये क्या कह रही है? तुम्हारे भीतर दूसरी दुनिया की शक्ति बह रही है। सावधान रहो, यह भूमि बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती। अरे कोई मुझे भी समझाएगा यहाँ हो क्या रहा है? और तुम क्या सचमुच दूसरी दुनिया से आए हो? हाँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। ये सब तुम्हें मैं बाद में समझा दूंगा, पहले इसकी सुन लेते हैं। तो क्या तुम जानती हो मैं यहां कैसे आया और क्यों? तुम आए नहीं, बुलाए गए। बुलाया गया हूं, पर किसने बुलाया है मुझे और क्यों? बुलावे का जादू एक प्राचीन जादू है जिसे कोई बड़ा जादूगर ही कर सकता है। जादूगर? कौन सा जादूगर? इस दुनिया में 8 महान जादूगर हैं, और तुम्हें बुलाने वाला उन्हीं में से कोई एक है। वैसे हम रोनाका किंगडम जा रहे हैं, वहां भी 8 महान जादूगरों में से एक रहते हैं, जादूगर मर्लिन। तो क्या तुम्हें लगता है मुझे उसी ने बुलाया है? हाँ, हो सकता है, और नहीं भी। ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा। पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी दुनिया के इंसान, मेरी मदद करो। मेरी मदद? मैं तो खुद नहीं जानता कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है। लेकिन बताओ, तुम्हें किस बात में मदद चाहिए? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस जंगल को श्राप लगा है। सदियों पहले इस दुनिया के 8 महान जादूगरों ने मिलकर एक संतुलन मंत्र रचा था।
उस मंत्र से चारों दिशाओं के जंगल, नदियां और राज्य सुरक्षित रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से जंगल की जीवन ऊर्जा कम हो रही है। पेड़ों की जड़ें काली पड़ रही हैं। रात में जमीन के नीचे से अजीब धड़कन जैसी आवाज आती है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं, यह संतुलन मंत्र का टूटना है। 8 जादूगरों में से एक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस संतुलन मंत्र के एक हिस्से को तोड़ दिया है। अगर मंत्र पूरी तरह टूट गया तो जंगल मर जाएगा और साथ मर जाएगा इस दुनिया का जादू भी। तुम्हें इस संतुलन को बचाना होगा। क्या संतुलन मंत्र टूट रहा है? पर यह तो नामुमकिन। एक अकेला जादूगर उसे कैसे तोड़ सकता है? तुमने सही कहा, एक अकेला जादूगर मंत्र को नहीं तोड़ सकता। मंत्र को तोड़ने के लिए दूसरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसका मतलब या तो किसी जादूगर ने दूसरी दुनिया की शक्ति हासिल कर ली है, या फिर इस इंसान का यहां आना उसी साजिश का हिस्सा है। अगर तुम असली गद्दार को नहीं रोक पाए तो अगली पूर्णिमा तक यह जंगल और इस दुनिया का जादू दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे रुको, मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? ये तो चली गई। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? दूसरी दुनिया के हीरो तो तुम हो, खुद पता लगाओ। हे भगवान, अब यह सफर आसान नहीं होगा। तो चलो पता लगाते हैं। लो, हम पहुंच गए रोनाका किंगडम। अच्छा तो ये है, शानदार तो है भाई। दोस्तों, आपके सामने है रोनाका किंगडम। भव्य, रहस्यमयी और शक्ति से भरपूर। शानदार है ना? जी हाँ, यही वो जगह है जहां से हमारे नायक को इस दुनिया में बुलाया गया था। अब असली सवाल यह है, क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? हमारा हीरो अब किस मोड़ पर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अब चलिए मिलते हैं हमारे कुछ नए किरदारों से, जिनकी भूमिका आने वाले समय में काफी अहम होने वाली है। हमने जिस हीरो को बुलाया था वो कहाँ है? महाराज क्षमा कीजिए, पर अभी तक हीरो की कोई खबर नहीं है। पर यह सब हुआ कैसे? तुम तो इस राज्य के सबसे बड़े महामंत्री हो। महाराज, यह हमारे अनुष्ठान में जल्दबाजी के कारण हुआ है। पर आप फिक्र न करें महाराज, मैं महामंत्री के साथ साथ इस राज्य का मुख्य जादूगर भी हूं। मैं उस नायक को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। वो अनुष्ठान हीरो को खोज लिया गया है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल शुरू। Destination error. New destination randomly selected. अब मैं महाराज को कैसे बताऊं कि अनुष्ठान में आई बाधा का कारण मुझे स्वयं भी नहीं पता। यह तो ऐसा था जैसे दैवीय नीति पहले से ही इसी परिणाम के लिए रची गई हो। जो हुआ सो हुआ। अब बिना समय गवाए नायक को ढूंढो। अगर वह अभी काल कोठरी में गया तो उसकी जान को भारी खतरा हो सकता है। महाराज।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।